जब मुसीबत आती है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। जिसने भगवान के प्रति जिसकी अश्रद्धा हो जाए, जिसकी गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाए, तो उस अपने भी देर सवेर मुख मोड़। तो हरिद्वार में बापूजी ऐसे बैठे थे, तो आए दोपहर को अचानक नारायण 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 करे, तो सब कोई पेड़ के नीचे बैठा था, कोई इधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, सब आगे इकट्ठे। फिर बापूजी का स्वभाव, बापूजी पूछने लगे, भाई तुम कहाँ से आए हो, भोजन वोजन किया कि नहीं। लगभग सब लोगों ने भोजन किया था, 8-10 लोग थे, उन्होंने भोजन नहीं किया। तो जिन्होंने भोजन नहीं किया बोले, बापूजी बोले हाथ ऊंचा करो, तो उन लोगों ने हाथ ऊंचा किया। तो बापूजी बोले लाओ प्रसाद लेके आओ। प्रसाद लेके आए तो अंगूर थे, संतरे, केले, मिठाई सब अपने हाथों से मिक्स करके और थाल में कहा कि जाओ इनको बांटो। फिर बांटने के लिए थाल लेके वो जैसे ही उनके बीच में गए सेवादारी, तो बापूजी बोले अरे रुको रुको रुको, ये प्रसाद उनको ही देना जिन्होंने भोजन नहीं किया है। जयराम जी, जयराम जी की तो बोलो। अब जिनको प्रसाद मिला बोले अच्छे से 2 मुट्ठी भर भर के। जिनको प्रसाद मिला उनको तो बड़ा आनंद आया, खाया उन्होंने। पर जिनको नहीं मिला उनको ऐसा लग रहा था कि काश हम भी भोजन नहीं किए होते तो हमें भी अच्छे से प्रसाद मिल जाता। गुरुदेव बोले ऐसे भी दिन आएंगे कि तुमको महीने में सिर्फ एक बार दर्शन होंगे। वो दिन भी आए। फिर बापूजी बोले कि ऐसे भी दिन आएंगे कि तुमको 6 महीने में एक बार दर्शन होंगे। ऐसे भी दिन आए। फिर ऐसा भी बोले कि अब तुमको तो अभी तो सालों में 1 आध बार दर्शन होगा, और अभी तो कितने दिनों के बाद बापूजी के दर्शन होंगे। अपने गुरुदेव पे पूर्ण श्रद्धा रखता, पूर्ण विश्वास रखता है, वो तो तरता है। जो संतों की निंदा करता है वो तो फिर जन्मता है, फिर मरता है। वैसे गुरुदेव का जिन्होंने प्यार पाया है, वो गुरुदेव के प्यार को, गुरुदेव के दुलार को, गुरुदेव की करुणा को, गुरुदेव की कृपा को, गुरुदेव के आशीष को वो कभी भूल नहीं। महापुरुषों के लिए कभी भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए, भगवान के लिए, क्योंकि महापुरुषों के जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है, और स्वयं भगवान के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, त्रेता में भगवान श्री राम आए, तो भगवान श्री राम नासिक में पंचवटी पे बैठे थे, और मां सीता के लिए मोगरे के फूल के गजरे बना रहे थे। तो वहां से घूमता घूमता इंद्रदत्त, इंद्रदेव का पुत्र है जयंत, वो निकला। तो उसने ये दृश्य देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या, अपनी पत्नी के बाल में गजरा लगा रहे हैं मोगरे के फूल के। तो बोले ये कैसे भगवान है, इनका नाम राम है, और जहां राम तहां नहीं काम, और ये श्रृंगार में डूबे हुए हैं, मुझे नहीं लगता ये भगवान है। और वो कौवे का भेष धर करके और मां सीता के पैर में चोंच मार के भागता है। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि है, देखा कि ये है कौन ही, ओहो ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है। तो भगवान ने देखा वहां झाड़ू पड़ी थी, उसकी एक तिल्ली उठा करके और उसके पीछे छोड़ दी। तो जैसे बाण पीछा करता है ऐसी वो तिल्ली पीछा करते करते, तो उसने पीछे देखा कि ये तो बाण की तरह मेरा पीछा कर रही है। तो भागा भागा भागा, और जब विपत्ति आती है ना, तो व्यक्ति सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, अपने घर की तरफ ही भागता है, अपने बालों के बीच भागता है। तो कहते हैं हरि रूठे तो गुरु ठौर है, और गुरु रूठे तो फिर कौन ठौर है। तो यहां भगवान से कुपित हुआ जयंत अपने पिता इंद्र के पास जाता है, और इंद्र को जब पता चलता कि ये तो भगवान की परीक्षा लेने गया था और ऐसा ऐसा इसने कृत्य किया है, और अगर इसको मैं शरण दूं तो मेरा इंद्रासन भी डोलेगा,
ये है संसार की सच्चाई। जब मुसीबत आती है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। जिसने भगवान के प्रति जिसकी अश्रद्धा हो जाए, जिसकी गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाए, तो उस अपने भी देर सवेर मुख मोड़ेंगे। इंद्र ने कहा कि तू यहां से चला जा, नहीं तो इंद्र लोक भी खतरे में आ जाएगा। तो कहां जाए? तो वहां से भागा, ब्रह्मा जी के पास गया, लेकिन भगवान के दर से अगर कोई ठुकरा दिया जाए तो वो कहां जाएगा? ब्रह्मा जी ने भी उसको शरण नहीं दी। फिर शिव जी के पास गया, तो शिव जी के पास शिव जी कैसे शरण दे सकते हैं? क्योंकि भगवान शिव के तो इष्ट हैं, आराध्य है भगवान श्री रामचंद्र जी। वहां से भी भगाया गया। भागे जा रहा तो बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि क्यों भाग रहे हो? बोले मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई। क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि मैंने भगवान श्री राम की परीक्षा ले ली। हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, हम गुरुओं की परीक्षा लेते हैं, हम भगवान की परीक्षा लेते हैं। हमारे पास क्या मापदंड है परीक्षा लेने का, और हमारे पास बुद्धि कितनी है जिसके हम परीक्षा ले सके? गुरु हमारे परीक्षा ले तो समझ में आता है, भगवान परीक्षा ले तो समझ में आता, लेकिन हमारे पास क्या है परीक्षा लेने लायक? हमारी औकात क्या है? क्या एक जुगनू अपनी तुलना सूर्य से कर सकता है? क्या एक बूंद अपनी तुलना समुद्र से कर सकता है? हाँ, अगर बिंदु अगर सिंधु में मिल जाए, समर्पण हो जाए, तो वो स्वरूप उसी का ही है। लेकिन अगर वो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कहां बिंदु और कहां सिंधु, कहां राई और कहां पर्वत। दीपक अपनी तुलना अगर सूर्य के प्रकाश से करने लगे तो दीपक का प्रकाश है कितना? ऐसी भक्त अगर ये सोचे कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगा, शिष्य अगर सोचे मैं गुरु की परीक्षा लूंगा, तो समझना उल्टे दिन आ गए। जयंत भाग रहा तो नारद जी मिले। तो नारद जी ने कहा क्यों भाग रहे हो? तो बोले मेरे पीछे मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, भगवान को पहचानने में गलती कर दी, और इसलिए ये बाण मेरा पीछा कर रहा है। और मैं अपने पिता के पास गया, पिता ने भी मुझे ठुकरा दिया। मैं शिव जी के पास गया, वहां से भी ठुकराया गया। तो भगवान के द्वारा जो ठुकराया, कहते इसने हरि रूठ है गुरु ठौर है। तो नारद जी ने कहा रुको, ऐसे भागने से समाधान नहीं मिलेगा, जाओ तुम भगवान श्री राम के पास जाओ। बोले वहां से तो मैं सताया गया हूं, भगवान के चरणों में मैंने अश्रद्धा रखी, अविश्वास किया, और मैं उनके पास कैसे जाऊं? ये भगवान का ही छोड़ा हुआ बाण है, तिल्ली मेरे पीछे लगा हुआ है, और उनके पास मैं कैसे जाऊं? बोले ये पीछा कर रहा है, तुमने भगवान के प्रति अश्रद्धा रखी, परीक्षा लेनी चाहिए। मां सीता के चरण में तुमने चोच मारी, खून रक्त बहा, और ये भगवान का प्रभाव है कि वहां से वो बाण की तरह वो पीछा करते हो तुम्हारा आ रहा है। लेकिन तुम कहीं भी जाओ बचोगे नहीं, इसलिए तुम वहीं जाओ, उनकी शरण में जाओ। बोले मुझे वो बचाएंगे? बोले बचाएंगे क्यों नहीं, तो भगवान की शक्ति का प्रभाव है। लेकिन भगवान का स्वभाव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बड़ी से बड़ी भूल, बड़ी से बड़ी गलती हो, फिर भी माता पिता भगवान और सदगुरु वो क्षमा कर देते। कितनी से बड़ी बड़ी गलती, बस सच्ची शरणागति चाहिए। तो जयंत भगवान श्री राम और मां सीता के चरणों में गिर पड़ा, कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया और ऐसी मैंने धृष्टता कर दी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बाण है ये अमोघ है, अब ये या तो तेरे प्राण लेगा या तो फिर कुछ न कुछ छूटा है तो ये तो जाएगा ही। तो या तो मृत्यु को प्राप्त हो अथवा एक आंख से तुझे काना होना पड़ेगा। ये तिल जाएगा तेरी आंख में, क्योंकि जिस आंख से तूने अश्रद्धा भरी दृष्टि से देखा है
वो आंख फूट जाना ही अच्छा है। वे नूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं। कबीरा वे नर अंध जो हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं कहीं फिर ठौर। तो यहां तो हरि रूठ गए तो बचाने वाले नारद जी आ गए और नारद जी ने मार्ग बता दिया और फिर रामचंद्र जी ने उस तिल को जयंत की आंख में गया और एक आंख से वो काड़ा हुआ। इसलिए कहा घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद तुलसी ऐसे जीव को भयो मोती अभियम। तो हम भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों के लिए क्या अनुमान लगा। एक बार हरिद्वार में बापूजी दोपहर को एकांत में, जब सत्संग नहीं होता तो किसी न किसी आश्रम में ठहरते, तो वहां ठहरे हुए थे हरिद्वार आश्रम में। दोपहर हुई, 1 बजे करीब बापूजी व्यासपीठ पे आए। तो सबको ये विश्वास होता है कि बापूजी कभी भी निकलेंगे तो दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी बातचीत हो जाएगी, दृष्टि पड़ जाएगी, क्योंकि बापूजी के पीछे पीछे दुनिया ये कलयुग है। सुर नर सब जन सब की यही रीति, स्वार्थ लाख करंग सब प्रीति। तो कई तो भगवान को भगवान के लिए ही चाहते हैं, गुरु को गुरु की कृपा को पाने के लिए गुरु के पीछे पीछे भागते दौड़ते। और कई लोग अपना कुछ काम बन जाए, बेटा नहीं हो रहा तो बेटा हो जाए, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाए, अपना कोई मनोरथ होता है उस मनोरथ के लिए भी महापुरुषों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। मनोरथ सिद्ध हुआ तो ठीक है, मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ तो छोड़ दिया। फायदा हुआ तो जपे नाम, नहीं फायदा हुआ तो तुम फायदे और नुकसान के लिए भगवान और गुरु से जुड़े हो। भगवान को और भगवान भगवत प्राप्त महापुरुषों से ईश्वर प्रीति के लिए, भगवत प्रीति के लिए नहीं जुड़े। अब मेरा काम होगा तो मैं मानूंगा, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा। तो जरूरी सबका काम होगा। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और उन्होंने सत्संग में कहा कि अगर हमारे पास दृढ़ श्रद्धा है तो सामने का पहाड़ भी हट सकता है। तो एक माई गई अपने घर पर और उसने खिड़की खोली, उसकी खिड़की के सामने बिल्कुल बड़ा पहाड़ था और जोर से बोलती, ये पहाड़ हट जा, ये पहाड़ हट जा। और थोड़ी देर बाद आंख खोल करके देखे, खूब जोर जोर से हंसने लगी। बोले मुझे पता था पहले कि ये पहाड़ हटने वाला नहीं है। जब पहले से तुमने विश्वास ही नहीं है तुमको तो क्या कैसे हट सकता है पहाड़। लेकिन जिसकी दृढ़ श्रद्धा है। अभी दिल्ली में मेरा 28 तारीख को करोड़बाग आश्रम में प्रोग्राम था, सत्संग खत्म हुआ तो वहां पर एक ईश्वर भाई करके है, नहीं ईश्वर भाई नहीं, माफ करना, ईश्वर भाई नहीं, उनका नाम साहिब सिंह। तो वो आए, तो उन्होंने सेवादार है, तो बोले कि मेरे को कुछ अनुभव बोलना है। तो मैंने कहा बताओ। तो बोले नहीं मैं नहीं, मेरी पत्नी बोलेगी, उनको बुलाओ। तो नाम लेके जब बुलाया, माइक दिया, तो वो कहने लगी कि एक दिन रात को मेरी अचानक आंखों की रोशनी चली गई। लगभग उनकी 60 साल उम्र होगी माता जी की। तो दिखाई देना बंद हो गया। तो मैं एकदम से अपने पतिदेव को कहा, बेटे को कहा, तो दोनों हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि अब इनकी आंखों की रोशनी नहीं आ पाएगी, प्रॉब्लम है, नसें सब सूख चुकी है, इनको अब कभी दिखाई नहीं देगा। पर वो माता जी की दृढ़ श्रद्धा थी बापूजी में। उन्होंने कहा छोड़ो, डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, मुझे आश्रम ले चलो, मुझे अपने गुरुदेव पर विश्वास है। और श्रद्धा और दृढ़ विश्वास था। आई बड़दादा के फेरे फेरी, बड़दादा के फेरे फेरने के बाद फिर ऐसी प्रेरणा हुई कि व्यासपीठ पे चलो। व्यासपीठ पे गए, वहां जोत जल रही थी, उस जोत के अंदर से घी तेल जो भी था वो थोड़ा अपने पति को कहा मेरी आंखों पे लगा दो। तो उधर पति ने थोड़ा सा तेल घी जो भी था आंख में थोड़ा दोनों आंखों में लगाया। तो कहती माता जी की जैसे ही ये लगाया मेरी आंखों पे, ऐसे ही ऐसा मुझे भाव हुआ कि बापूजी की आंखों से 2 किरणें मेरी आंखों में समाई और सचमुच में समाई और मुझे दिखाई देने लगा और वो देखने लगी। तो ये अंधश्रद्धा है कि श्रद्धा है? श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो हरिद्वार में बापूजी ऐसे बैठे थे, तो आए दोपहर को अचानक नारायण 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 करे। तो सब कोई पेड़ के नीचे बैठा था, कोई इधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, सब आगे इकट्ठे। फिर बापूजी का स्वभाव, बापूजी पूछने लगे भाई तुम कहाँ कहाँ से आए हो?
भोजन किया कि नहीं। लगभग सब लोगों ने भोजन किया था, 8-10 लोग थे उन्होंने भोजन नहीं किया था। तो जिन्होंने भोजन नहीं किया बोले बापूजी बोले हाथ ऊंचा करो, तो उन लोगों ने हाथ ऊंचा किया तो बापूजी बोले लाओ प्रसाद लेके आओ। प्रसाद लेके आए तो अंगूर थे, संतरे, केले, मिठाई सब अपने हाथों से मिक्स करके और थाल में कहा कि जाओ इनको बांटो। फिर बांटने के लिए थाल लेके वो जैसे ही उनके बीच में गए सेवादारी, तो बापूजी बोले अरे रुको रुको रुको, ये प्रसाद उनको ही देना जिन्होंने भोजन नहीं किया। जयराम जी, जयराम जी की तो बोलो। अब जिनको प्रसाद मिला बोले अच्छे से 2 मुट्ठी भर भर के, जिनको प्रसाद मिला उनको तो बड़ा आनंद आया, खाया उन्होंने। पर जिनको नहीं मिला उनको ऐसा लग रहा था कि काश हम भी भोजन नहीं किए होते तो हमें भी अच्छे से प्रसाद मिल जाता, गुरुदेव के स्पर्श किया हुआ प्रसाद। चलो ये तो पहला दिन हुआ। दूसरे दिन फिर ऐसे ही लगभग 2 बजे फिर गुरुजी आए, नारायण नारायण, सब लोग आ गए इधर उधर से। फिर बापूजी ने फिर वही प्रश्न किया, भाई भोजन किया? तो किसने किसने भोजन किया? तो आज कुछ गिने चुने लोगों ने ही हाथ ऊंचा किया, बाकी सब भूखे बैठे थे। अच्छा बोले आज तो बहुत सारे लोग हैं, लाओ भाई प्रसाद लाओ। फिर प्रसाद लेके आए, प्रसाद इकट्ठा बनाए। जैसे अब बापूजी के हाथ का प्रसाद किसका मन नहीं होगा खाने को। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस उपजायते प्रसन्नते सुयाशु। गुरु जी ने प्रसाद बनाया बांटने के लिए। जैसे सेवादार गए, हाँ बोले जिसने भोजन किया हाथ ऊंचा करो। कुछ गिने चुने लोग थे। अच्छा जिन्होंने भोजन नहीं किया वो हाथ ऊंचा करो। बड़े खुश थे सब लोग। अच्छा तो बहुत सारे लोग जिन्होंने भोजन नहीं किया, जाओ भाई बांटो प्रसाद। फिर जैसे ही उन्होंने मुट्ठी भरा और अरे रुको 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 रुको, जिन्होंने भोजन नहीं किया वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा जिन्होंने भोजन कर लिया वो, तो जिन्होंने भोजन किया था वो गिने चुने थे। तो बोले आज प्रसाद जिन्होंने भोजन कर लिया उनको देना। तो आप क्या अनुमान लगा रहे थे अभी? अनुमान भगवान और ऐसा किया था कल तो आज ऐसा ही करेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। तो कई बार महापुरुष हर योग में अपने अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, तो लल्लू पंजू होते हैं। अभी बापूजी की सत्संग है, अभी के नहीं है, जब बापूजी बाहर थे तब बापूजी ये बोलते थे कि अभी तो तुमको सहज में दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी दिन आएंगे कि तुमको 1 सप्ताह में 1 बार दर्शन होंगे। तो वो दिन भी आए, आपने देखा होगा। फिर बापूजी बोले ऐसे भी दिन आएंगे कि तुमको महीने में सिर्फ 1 बार दर्शन होंगे, वो दिन भी आए। फिर बापूजी बोले कि ऐसे भी दिन आएंगे कि तुमको 6 महीने में 1 बार दर्शन होंगे, वैसे भी दिन आए। फिर ऐसा भी बोले कि अब तुमको तो कभी तो सालों में 1 आध बार दर्शन होगा, और अभी तो कितने दिनों के बाद बापूजी के दर्शन हुए थे अभी। तो जो उन्होंने कहा है वो सब हो रहा है। फिर भी कई लोग, और फिर ऐसा भी कहा कि अभी तो तुमको सहज में सत्संग मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी दिन लाऊंगा, ऐसी निंदा करवाऊंगा खुद की, ऐसी निंदा करवाऊंगा कि जो लल्लू पंजू लोग हैं वो तो ऐसे छट जाएंगे। क्योंकि कचरे का बह जाना ही अच्छा है। सरोवर में मोती ही नीचे बैठते हैं, कचरा तो बहता है ऊपर ऊपर। तो ऐसे कचरा साफ साधक ना ही रहे तो अच्छा है। श्रद्धा तो जुगनू की तरह क्या टिमटिमाई और बुझ गई। श्रद्धा अगर हो तो कहते हैं ज्वाला माता की जो अखंड ज्योत है, उस अखंड ज्योत को बुझाने के लिए कितने कितने प्रयास किए गए। नादौन में वहां पर है हिमाचल में, और वहां ज्वाला देवी का मंदिर है। वहीं पे अपना आश्रम है, कई बार वहां से मैंने कीर्तन यात्रा निकाली। वहां मैं गया तो वहां एक ऐसा लोहे का तवा पड़ा हुआ है। वो तवा अकबर ने उस ज्योत के ऊपर ढकवा दिया था बुझाने के लिए। ज्योत नहीं बुझी, उस तवे को चीर करके ज्योत ऊपर आ गई। और उस ज्योत में ऐसा है कि उसमें अगर पानी भी भर दो तो पानी भी उस ज्योत को नहीं बुझा पाती। यही तो चमत्कार है, यही तो शक्ति है। तो गुरुजी एक दिन अपने शिष्यों को लेके जा रहे थे
कि शिष्य तो बहुत हैं, करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन एक शिष्य की वृत्ति, शिष्य का भाव दो प्रकार से होता है। एक वो शिष्य जो गुरु को मानता है, गुरु को जानता नहीं, और मानी हुई मान्यताओं को बदलने में, पलटने में कोई देर नहीं लगती। गुरु की वाहवाही हो रही है, मंच आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है, तो हम भी जाएंगे, माल अर्पण करवाएंगे, हमारा भी नाम होगा, ये होगा। उस समय तो सब दौड़ पड़ते, सब आगे पीछे भागते रहते हैं। वो नेता छाप साधक। अभी भी बापूजी जब बाहर आ जाएंगे ना, अभी भी जो ऐसे लोग हैं जो घर में दुबक के बैठे हैं, कभी सत्संग में नहीं आते, कभी आश्रम में आना छोड़ दिया, गुरुजी ने माला दी वो माला नहीं करते, गुरु गीता दी वो नहीं जपते। गुरुजी अपना नाम थोड़ी, भगवान का ही नाम दिया, लेकिन वो भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बापूजी को गुरु नहीं बनाया उन्होंने मीडिया वाले को गुरु बनाया। मीडिया वाले ने जो दिखा दिया वैसी धारणा बना के जीने लगे। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूड पिछाने। हम ब्रह्मज्ञानी को नहीं अपनी बुद्धि से समझ सकते, और बुद्धि से समझ में आ जाए कोई, वो ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, भगवान शेषनाग के अवतार श्री रामचंद्र जी के साथ रहते हैं, छाया की तरह साथ रहते हैं। और जब रावण को मार करके जब सीता जी को लेके आना होता है, तो लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी कहते हैं अग्नि प्रज्वलित करो। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अग्नि किस लिए? बोले सीता जी को प्रवेश कराना है। तो एकदम लक्ष्मण जी आग बबूला हो जाते हैं कि सीता के ऊपर आप संदेह करते हो? वो सीता जिसने अयोध्या के राज सुख के वैभव को छोड़ करके और पग पर नंगे नंगे पैर अपने आपके साथ चली, दुष्ट रावण ने गलती से सीता माता का हरण कर लिया, और फिर भी वहां पे आपके नाम का रटन करती रही। कितने प्रलोभन दिए, कितने उसने प्रयास किए, दबाव डाले, लेकिन फिर भी वो डिगी नहीं। ऐसी सीता माता के ऊपर आप संदेह करते हो? क्या क्या नहीं बोला लक्ष्मण जी ने, लेकिन राम जी कह रहे हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? मैं सीता पे संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीता को अग्नि में प्रवेश करा के, अर्थात मैं तो अग्नि देवता से असली सीता लेना चाहता हूं। तो बोले ये कौन है फिर? असली सीता अग्निदेव के पास है, ये तो सीता की छाया मात्र है। असली सीता को तो रावण छू भी नहीं सकता। बताओ, शेषनाग के अवतार है, छाया की तरह भगवान श्री रामचंद्र के साथ रहते हैं और 14 वर्ष तक सोते नहीं है। ऐसे भगवान शेषनाग के अवतार भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, तो हमारी क्या औकात है हम जान ले किसी को? तो गुरुओं की महिमा बड़ी न्यारी होती है। वो गुरुजी अपने 20 शिष्यों को लेकर के निकले, 20 शिष्यों को लेकर के निकले, और एक सूखी नहर थी, उस नहर में चलते चलते अचानक, जैसे छोटे बच्चे वो गेम खेलते, स्टेचू स्टॉप कुछ ऐसा गेम खेलते ना, खेलते कि नहीं? तो उन गुरुजी की जो साधना पद्धति थी, वो अपने शिष्यों को कहीं से भी आके एकदम से बोल देते थे कि वो कहीं खड़े हैं, जिस पोजीशन पे खड़े हैं, जैसा भी है, वो आकर के एकदम बोलते स्टॉप, तो जैसे हैं वैसे ही स्थिर हो जाते थे। तो वो सूखी नहर में लेके गए एक दिन 20 शिष्यों को, और चलते चलते अचानक गुरुदेव बोले स्टॉप, तो ज्यों खड़े थे त्यों की खड़े के खड़े रह गए, और गुरुजी वहां से चले गए। गुरुजी वहां से चले गए, थोड़े समय के बाद देखा उन्होंने नहर में पानी आ गया। पानी नहीं आया, धीरे 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 पानी का स्तर बढ़ने लगा, घुटने तक पानी आया, तब तक तो ठीक था। और ज्यों जल का स्तर कमर तक आया, तो कुछ लोग ऐसे कांपने लगे और सोचने लगे गुरुजी हमें आज्ञा देके चले गए हैं, तो कहीं गुरुजी हमें भूल तो नहीं गए? और गुरुजी कहीं समाधि लगा के बैठ गए और पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो कुछ लोगों की अपने दिमाग चलने लगा, और वहां से कुछ लोग निकल के, चलो भाई निकलते हैं, गुरुजी नहीं लगता हमें आएंगे, अपने तो चलो। जल से बाहर आ गए, किनारे पे खड़े होकर देखने लगे, देखते अब क्या होता है। तो 20 थे, 20 में से पहले 5 निकले, कमर से पानी फिर नाभि तक आया, तो फिर 5 और निकल गए। और हृदय को जब जल ने छुआ, तो अब बोले अरे भाई जान है तो जान है, शरीर होगा तो साधना कर लेंगे, फिर और कोई गुरु बना लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, चलो भाई कौन मरेगा यहाँ। और जैसे ही छाती तक पानी आया, उसमें से कुछ और चले गए। फिर कंठ तक आया, तो 15 तो पहले ही चले गए, उस 5 में से 4 और भाग गए। फिर अब देखने वाले किनारे पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि अब क्या होगा। एक
पूरी दृढ़ श्रद्धा से और विश्वास से गुरु के वचनों पर विश्वास करके लगा हुआ था कि भाई गुरु जी ने कहा है तो गुरु आज्ञा ही शिष्य से परम मंगलम। हम भूल सकते हैं गुरु को, गुरु हमें नहीं भूल सकते। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक चेतना है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ज्यों नाक को जल छुआ, लोग देख रहे हैं, जो इसकी सहपाठी थे सब भाग के, कोई इधर खड़ा कोई इधर खड़ा, और बोले अब तो मरा, ये तो मरा, अब तो गया, अब तो गया। लेकिन वो ज्यों का त्यों खड़ा है और उसकी नासिका को पानी ने छुआ। फिर ऊपर आज्ञा चक्र को जल ने छुआ, पूरा डूब चुका है वो। धीरे 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 ज्यों उसके सहस्त्रसार चक्र को जल ने छुआ, ज्यों वो पूरा डूबा, झट गुरुजी आए और हाथ पकड़ के उसको पट से बाहर निकाल लिए। जो डूबा सो तरा और जो निकल के भागा सो मरा। जो भाग गए गुरु पर जिन्होंने अश्रद्धा करी, वो फिर संसार सागर में जन्मे और मरे। लेकिन जिसको गुरु की वचनों पर पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास हुआ, वो तो मरे नहीं, वो तो तरे। तो जो अपने गुरुदेव पे पूर्ण श्रद्धा रखता, पूर्ण विश्वास रखता है, वो तो तरता है। जो संतों की निंदा करता है वो तो फिर जन्मता है, फिर मरता है। तो ऐसे गुरुदेव का जिन्होंने प्यार पाया है, वो गुरुदेव के प्यार को, गुरुदेव के दुलार को, गुरुदेव की करुणा को, गुरुदेव की कृपा को, गुरुदेव के आशीष को वो कभी भूल नहीं सकता। और जो भूल जाए वो एहसान फरामों से